नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा के लिए कांग्रेस की लिस्ट अब कभी भी आ सकती है, यानी उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कभी भी हो सकता है लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा की 10 सीटों के लिए। हालांकि 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारने हैं, क्योंकि एक सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ऑलरेडी मैदान में हैं, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस और आप का समझौता है। तो 9 सीटों पर कभी भी कैंडिडेट का ऐलान हो सकता है। तो हम आपको बताने वाले हैं जो कन्फर्म तकरीबन कन्फर्म जिनके नाम हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और जिन सीटों पर अभी नाम कन्फर्म नहीं है वो भी हम आपको बताएंगे। हालांकि बहुत सा मीडिया जो है वो नाम बता रहा होगा आपको कि फलां सीट से ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, लेकिन 2-3 सीटों को छोड़कर अभी बाकी कोई भी नाम कन्फर्म सामने नहीं आया है। यानी सिर्फ 2-3 सीटों पर ही नाम कन्फर्म है। सुन लीजिए, पहला है दीपेंद्र हुड्डा, वो रोहतक से लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। वहीं दूसरा जो नाम है वो कुमारी सैलजा का है, सिरसा लोकसभा से वो चुनाव लड़ेंगी। तीसरा हिसार, वहां से तकरीबन यानी 2 नाम तो कंफर्म है, एक दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा का। तीसरा नाम भी तकरीबन कंफर्म नजर आ रहा है और वो है बृजेंद्र सिंह का, वो हिसार लोकसभा से। और चौथा हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी यही लग रहा है कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से श्रुति चौधरी को टिकट मिल सकता है। बाकी इसके अलावा जो 5 सीटें हैं बची हुई, उन पर अभी कोई नाम कंफर्म नहीं है। वहां पर तकरीबन 2-2 नाम यानी कि लिस्ट में हैं। हाईकमान किस पर मोहर लगाता है ये तभी पता चलेगा जब लिस्ट सामने आएगी। ठीक है, तो 4 सीटों के बारे में हमने आपको बता दिया। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा से कुमारी सैलजा, हिसार से तकरीबन बृजेंद्र सिंह का नाम है, और भिवानी महेंद्रगढ़ से तकरीबन श्रुति चौधरी का नाम है। अगली जो 5 सीटें हैं उन पर हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से 2 नाम तकरीबन जो हैं वो चर्चा में हैं। जैसे कि फरीदाबाद से करण दलाल और महेंद्र प्रताप, यानी इनमें से कोई एक आ सकता है। गुरुग्राम से कैप्टन अजय यादव और राज बब्बर का नाम चल रहा है, मतलब कोई एक इनमें से आ सकता है। और वहीं सोनीपत की जो सीट है सतपाल ब्रह्मचारी, और दूसरा जो नाम है वो कुलदीप शर्मा भी हो सकते हैं। सतपाल ब्रह्मचारी और कुलदीप शर्मा, यानी इनमें से कोई एक नाम आ सकता है। करनाल से अभी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, कि वहां से कौन सामने आएगा, क्योंकि जो 2-3 नाम पहले चल रहे थे अभी भी असमंजस में हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता उन नामों को लेकर। सो करनाल के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके अलावा अंबाला की जो सीट है वहां से जो वरुण मुलाना है उनका नाम है, और 1-2 और नाम है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। सो कुल मिलाकर 3-4 नाम फाइनल लग रहे हैं। और अभी जो नाम सामने आ रहे हैं उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो 3 सीटों पर बीजेपी को खतरा लग रहा है। 3 सीटें कौन सी? अगर हम दिल्ली से सिरसा की तरफ चलें तो वो जो हाईवे है, दिल्ली से निकलकर सिरसा तक का जो हाईवे है, डबवाली तक का जो हाईवे है, इस पर 3 सीटें आती हैं दोस्तों। एक तो रोहतक की सीट, दूसरी हिसार की सीट, और तीसरी सिरसा की सीट। इन तीनों सीटों पर अभी जो नाम सामने आ रहे हैं तकरीबन उनको देखते हुए बीजेपी को खतरा हो सकता है इन 3 सीटों पर। बाकी जब नाम फाइनल हो जाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि बाकी सीटों पर कौन कितने पानी में है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है। बाकी जो दूसरा हाईवे है, आपको पता है वहां से पिछली बार बीजेपी को काफी सीटें मिली थी। खैर सभी 10 सीटें तो लोकसभा की बीजेपी को ही मिली थी, लेकिन विधानसभा में भी काफी सीटें मिली थी, जिसको जीटी रोड बेल्ट कहा जाता है। कौन सी? मतलब अगर हम दिल्ली से निकलते हैं और अगर हम कालका तक चलते हैं, वहां बीजेपी का ठीक ठाक सिस्टम है। वहां पर हो सकता है जब नाम सामने आए, और नाम सामने आने के बाद 8-10 दिन बाद रियल पोजीशन तकरीबन सामने आएगी, फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वहां पर क्या कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो नाम कंफर्म लग रहे हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। बाकी सीटों पर अभी कुछ कंफर्म नहीं है, कोई भी नाम सामने आ सकता है। और जो नाम कंफर्म है उनमें से हमने आपको बता दिया कि नामों में से
तकरीबन 3 सीटों पर बीजेपी को खतरा हो सकता है। वो कौन सी, वो हमने आपको बता दिया। बाकी आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों, आप जरूर बताइएगा, क्योंकि हरियाणा के लोग जो हैं वो अभी कांग्रेस की सीटों का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी ने अपने 10 उम्मीदवार उतार दिए थे। कई दिन उनको हो गए, उनके कैंडिडेट मैदान में भी जा रहे हैं। हालांकि कई जगह उनका विरोध भी हो रहा है, आप देख रहे होंगे, चाहे सिरसा की बात करें लोकसभा की, हिसार लोकसभा की बात करें, रोहतक में भी इक्का दुक्का विरोध हुआ है। तो मतलब उनके नाम तो सामने आ गए थे। बाकी आपको पता है आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट आ गया था, इनेलो का एक नाम अभी सामने आया अभय चौटाला। बाकी सीटों पर उन्होंने भी उम्मीदवार उतारने हैं, और जेजेपी भी शायद कांग्रेस का वेट कर रही होगी कि जब कांग्रेस के कैंडिडेट आ जाएंगे तब वो ऐलान करेंगे। हालांकि पहले उनकी ओर से कहा गया था कि नवरात्रों में वो ऐलान कर देंगे, यानी यही था कि नवरात्र शुरू होंगे, उनके कैंडिडेट सामने आ जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि जेजेपी के तमाम बड़े नेताओं का जो विरोध हो रहा है, तो शायद उस वजह से भी मामला उनका थोड़ा टल गया है, और अब शायद वो कांग्रेस की तरफ देख रहे होंगे कि उनकी ओर से कौन आता है, तो फिर वो अपने पत्ते खोलेंगे। सो दोस्तों, आप लोग क्या कहेंगे? जो नाम तकरीबन हमने आपको कंफर्म बताए हैं कांग्रेस की लिस्ट के, और जिन नामों पर अभी कुछ भी हो सकता है, जिन सीटों पर कुछ भी हो सकता है, उसको लेकर आप जरूर अपनी राय दीजिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। और अगर आप शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। ओवरऑल भी आप क्या सोच रहे हैं, आपके इलाके में आपको क्या लग रहा है, क्या देखने सुनने को मिल रहा है, क्या चर्चा होती है, वो भी आप सब कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो हर रोज चर्चा होगी, जब नाम सामने आ जाएंगे तो फिर चर्चा होगी कि कौन कितने पानी में, कहाँ क्या लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया मसला आने वाला है, वो सब हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सो मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।